कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नाम, अब इंडियन की बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं और मोहम्मद शमी का नाम बार बार पॉप अप हो जाता है, कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आती हैं। जेमी, अब क्या तीसरे टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है, उससे पहले क्या शमी के टीम से जुड़ने की उम्मीदें होंगी? क्योंकि इस मैच को लेकर भी उनको लेकर कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से, अगर मतलब एक सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि अगर वो फिट भी हो जाते हैं तो क्या इंडिया उनको सीधे लैंड करा देगा प्लेइंग 11 में, या फिर कहीं ना कहीं फिर से चौथे टेस्ट मैच का वेट करेंगे वो? प्रॉब्ली टीम मैनेजमेंट तो चाहती है कि अगर वो फिट है तो वो तुरंत आ जाए, लेकिन मैं तो इस व्यू से हूं कि यार जो आदमी 1 साल से नहीं खेल पाया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, फिर 1 साल के बाद डोमेस्टिक में खेले हैं, अच्छे फॉर्म में लगे, एमपी के सामने 7 विकेट लिए, बट क्या वो फिट है टेस्ट क्रिकेट में? अभी क्या है, वो 7 स्मैट मैच खेल चुके हैं, ये मैंने कल के शो भी कहा था, आज सुबह भी कहा था। वो 4 ओवर लगातार 4 नहीं डाल रहे हैं, वो या तो 2 in 2 डाल रहे हैं या 3 in 1। तो जो आदमी को आप 4 ओवर 2 स्पेल में डलवा रहे हो, आपको लगता है कि वो टेस्ट में आके दिन के 15 ओवर डाल पाएंगे? कहां से? तो पहले भी कह चुका हूं, मोहम्मद शामी को भूल जाओ, लेट हिम कम बैक मे बी फॉर इनटू द वन डे फॉर्म फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने जो बॉलिंग करी वर्ल्ड कप में, फिलहाल मोहम्मद शामी द टेस्ट प्लेयर, देखिए हो सकता है, उन्होंने काबिल तारीफ बॉलर है, वर्ल्ड कप उन्होंने पेन के थ्रू खेला, हाईएस्ट विकेट टेकर, द मैन कैन डू एनीथिंग, यू नो, रवि शास्त्री सेड द गाय विल गो थ्रू अ वॉल फॉर यू। बट यार 1 साल 18 महीने 15 महीने से आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेले हो, आप सिर्फ छोटे मोटे डोमेस्टिक टीम्स के सामने 4 ओवर 2 स्पेल में डाल रहे हो। जल्दी नहीं हो गया थोड़ा मोहम्मद शामी की बात को लेकर? रोहित ने कहा था 4 दिन पहले, दरवाजा खुला है, द डोर्स ओपन, बट दैट स्वेलिंग इन द नी इज अ कंसर्न। तो आई फ्रैंकली, अगर आएंगे तो मेरे ख्याल से मे बी सिडनी के लिए आएंगे। अगर इंडिया हार जाती है ब्रिस्बेन टेस्ट, फिर तो जरूर वो एमसीजी में नहीं आएंगे, क्योंकि जो वर्कलोड आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया में कंपीट करने के लिए, अगर आप दिन में 10 ओवर डाल रहे हो और आपका नाम मोहम्मद शामी है, फिर तो मैं कहूंगा आप वापस यहां रहना। यू नीड 15 ओवर फ्रॉम मोहम्मद शामी इन अ डे। कैन यू डू इट? यस, इन थियरी ही कैन। जब ये फॉर्म पे है तो भाई इनके मुकाबले में बुमराह को छोड़ के कोई नहीं है। बट जितने डाउट्स है, जितने कंसर्न्स हैं, कुछ हो गया, स्वेलिंग दोबारा शुरू हो गया, फिर आप क्या, आप थोड़े बेवकूफ लगोगे कि हम कि शामी का जो ये डिंडोरा पीट रहे हैं लोग 2 महीने से। आई वुड से यू हैव मच मोर टू गेन आउट ऑफ शामी इन 2025। वेट कर लो, 15 महीने आपने वेट किया, हो सके अब WTC फाइनल पहुंच जाए बाय सम मिरेकल, उनकी जरूरत वहां पे होगी। अगर वो चाहते हैं कि वो और टेस्ट मैच खेले, आपके पास 5 टेस्ट मैच है इंग्लैंड में, जहां पे वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। आई जस्ट थिंक इट्स टू अर्ली टू ब्रिंग इन मोहम्मद शामी बिफोर सिडनी। नया साल है, सिडनी से नया साल का शुरुआत करो उनके साथ। हर से वर्कलोड की बात आई कहीं ना कहीं शामी को लेकर, और एक कंसर्न जरूर है कि क्योंकि अभी इस मैच में वो सिर्फ 4-4 ओवर का, अगर कहा भी जाए, अगर 4 ओवर एक साथ भी फेंक देते हैं, 2-2 ओवर के कह सकते हैं ब्रेक, 2-2 ओवर में स्पेल ना डालते हुए अगर वो 4 ओवर साथ में भी फेंक देते हैं, तो भी वो टेस्ट मैच की फॉर्म से बहुत दूर है। लेकिन कई सारे फैंस का ये भी कमेंट्स आ रहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने पोस्ट किया कि जिस तरीके से अभी मैचेस जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, खासकर 2.5-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जा रहा है, तो एक पारी में बहुत ज़्यादा ओवर्स ही फेंकने को नहीं पड़ रहा है, या फिर 10 ओवर कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है एक बॉलर के ऊपर। तो ऐसे में क्या मोहम्मद शमी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके की एक्सपीरियंस उनके पास है, जिस तरीके का कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके की उनकी रिसेंट पहले पास्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर वो 10 ओवर भी डाल सकते हैं तो क्या उनको टीम में लाना चाहिए? नहीं? देखिए, आज ऑलरेडी 11th है और 14 से टेस्ट मैच है, तो शमी तीसरा टेस्ट मैच तो नहीं खेलने वाले हैं। तो अभी भी वो इंडिया में पहुंचेंगे, रियलिस्टिकली अगर पहुंच भी गए तब भी नहीं खेल सकते। तो थर्ड टेस्ट में तो सवाल ही नहीं उठता। पर हाँ, देखिए, अगर रोहित शर्मा ने कहा है, टीम मैनेजमेंट ने कहा है, और प्लेयर्स चाहते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स चाहते हैं कि शमी कंक्लूजन बहुत फायदेमंद होगा इंडिया के लिए, और हम सब भी मानते हैं कि शमी कंक्लूजन फायदेमंद होगा। बट अभी इट्स टू अर्ली टू से कि रोहित शमी को वापस लेकर आ, शमी आएगा तो चीजें बदल जाएंगी, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट हाउ फिट शमी इज। रोहित शर्मा ने बोला उनके नी का स्वेलिंग का इशू है। अब अगर मान लीजिए हमने शमी को खिला भी लिया और वो 2 ओवर के बाद इंजर्ड हो गए, तो हम एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी रिस्की सिनेरियो। अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते भी हैं तो अल्टीमेटली टीम इंडिया उनको 1 या 2 दिन को सीधे गेम नहीं खिलाने वाला है। he'll be have to attend, he'll have to prove his fitness in the practice sessions, because रणजी ट्रॉफी में खेलना और एक हाईएस्ट लेवल का मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना, जहाँ पे सीरीज दांव पे लगी है, जहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्पॉट दांव पे लगा है, आई डोंट थिंक सो इंडियन टीम मैनेजमेंट या कोई भी दुनिया की कोई भी टीम कितना ही बड़ा बॉलर क्यों ना हो ऐसा रिस्क नहीं लेगी। बिकॉज एक बैटर का इंजरी
आप अफोर्ड कर सकते हो एक बार को फिर भी, बट एक बॉलर का जो कि आपका स्ट्राइक बॉलर है, आप उसका इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जहाँ पे आपको पेसर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वहां पर तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि शमी को खिलाएं और वो कुछ ओवर के बाद इंजर्ड होकर वापस बैठ जाए। और अगर शमी का इंजर्ड होते हैं तो फिर हमें नहीं पता ना वो कितने लंबे समय के लिए और बाहर हो जाएंगे। तो अनलेस दैट गाय इज टोटली फुली फिट, आप इंतजार करिए। एक प्लेयर के आने से या एक प्लेयर के नहीं होने से सीरीज नहीं जीत सकती, सीरीज में इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट एक प्लेयर का डिपेंडेंसी सब कुछ नहीं कर सकता। और जहां तक रही बात, शमी ने लास्ट टेस्ट खेला है अपना जून 2023 में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। भले वो क्रिकेट भले ही एक साल से नहीं खेले, पर टेस्ट मैच खेले हुए ऑलमोस्ट 18 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, उस 18 मंथ के पीरियड में उसने सिर्फ एक रेड बॉल मैच खेला है, वो भी मुश्ताक रणजी ट्रॉफी में लास्ट में। तो इट्स स्टिल टू वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट शमी। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, फिटनेस प्रैक्टिस सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ही इज एबल टू बोल, ही इज एबल टू डिलीवर, ही इज एबल टू ट्रैवल बैटर्स, तब जाके उनके सिलेक्शन पे बात होनी चाहिए। अभी उसके बारे में बात करना इज मुझे नहीं लगता कहीं किसी मामले में सेंस बनाता है, क्योंकि बहुत जल्दी है। ठीक है, बड़ा प्लेयर है, सब जानते हैं कि शमी होगा तो कर सकता है, बट इज इट रियली पॉसिबल, इज इट एक्चुअली पॉसिबल, बहुत कहना मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक सो दैट शमी के बारे में अभी बात करनी भी चाहिए। और शमी थर्ड टेस्ट के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। फिफ्थ टेस्ट या फोर्थ टेस्ट अगर वो कल या परसों में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, तब जाके हम फोर्थ या फिफ्थ टेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, बट उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि शमी का सोल्यूशन भी है। देखते हैं अब शमी, यही तो जिस तरीके से अभी सिचुएशन है, यही लग रहा है कि थर्ड टेस्ट मैच में तो उनका टीम में इंक्लूजन होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। फोर्थ टेस्ट में ऐसा कहीं ना कहीं संभव हो भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंजरी कंसर्न्स हैं वो अभी भी लगातार बने हुए हैं।